केकेआर के साथ हुआ आईपीएल 2025 में 23.75 करोड़ का जबरदस्त धोखा। इस निकम्मे खिलाड़ी ने चैंपियन केकेआर को कर रखा आईपीएल 2025 में बर्बाद। कोलकाता नाइट राइडर्स यार, ये जब आईपीएल 2025 में मैदान पर उतरे थे तो सभी टीमें दहशत खाती हुई इनसे दिख रही थी, क्योंकि आईपीएल 2024 की चैंपियन टीम थी। 2024 में इन्होंने दहशत अपना बनाया हुआ था और वो 2025 में भी इनकी टीम को देखकर कायम था दहशत। क्योंकि अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनके पास यार द बेस्ट फिनिशर वर्ल्ड के मौजूद थे। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजी, उससे बेहतरीन स्पिन का कॉम्बिनेशन किसी टीम के पास नहीं मौजूद है। हाँ, हर्षित राणा का जिस तरीके से उदय हुआ था वो भी खास था इस टीम के लिए। आईपीएल 2024 में हर्षित राणा वो खिलाड़ी नहीं थे जो 2025 में बनकर आए थे। फिर अगर हम बात करें इनके ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो वहां पर भी एक कंपैक्ट ओपनिंग बल्लेबाजी मौजूद थी। टॉप ऑर्डर में रहाड़े का एडिशन खास था। तो एक तरीके से एक वेल बैलेंस्ड टीम, हर स्थितियों हर परिस्थितियों के लिए ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 थी वो तैयार थी, और सिंगल प्लेइंग 11 तैयार थी। यानी इनको प्लेइंग 11 से भी छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करना था। लेकिन जैसे जैसे मुकाबले बीतते जाते हैं, ये कुछ मुकाबले जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन जब हाल ये होता है कि ये जीते हुए मुकाबले हारने लगते हैं, सिलसिला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले से शुरू होता है। बिल्कुल एक तरफा अंदाज में था यार वो मुकाबला। केकेआर के बल्लेबाजों ने उनके हित में मुकाबला कर दिया था। रहाड़े की जबरदस्त पारी काम आ रही थी। फिर उसके बाद वहां पर वो किसी तरीके से मोमेंटम स्लिप कर जाते हैं। एक बल्लेबाज जिसके ऊपर बड़ी बोली लगाई गई थी वो गेंदें खाना शुरू कर देते हैं, और भाई साहब पूरी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स जीता हुआ मुकाबला हार जाती है। ये सब झटके जो होते हैं बड़े झटके होते हैं। फिर जब पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ भाई साहब, उसने तो इनके कॉन्फिडेंस को झकझोर दिया होगा। उसने इनके कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान से धरातल पर ला दिया होगा। और ऐसे मुकाबलों से उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी बड़ी टूर्नामेंट की मैं बात करूं, किसी बड़े टूर्नामेंट की 111 रन ये स्कोर बोर्ड पे नहीं लगा पाए, चेज डाउन करना था मात्र, ये सबसे लोएस्ट स्कोर। और वो जब मुकाबला हारे तब ये सुनिश्चित था कि केकेआर कुछ नहीं होने वाला है, ये केकेआर बर्बाद हो चुकी है। और इस बर्बादी का कारण एक खिलाड़ी है। 23.75 करोड़ का धोखा हुआ है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, क्योंकि ऑक्शन टेबल पर इनके ऊपर बहुत बड़ी बोली लगा दी गई। हाथ धोकर कोलकाता नाइट राइडर्स इस अपने ब्रह्मास्त्र के पीछे चली गई। क्योंकि आईपीएल 2024 की मैं बात करूं तो इस खिलाड़ी ने खास प्रदर्शन किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी थी तो इस खिलाड़ी का बड़ा योगदान था। शतक भी पिछले संस्करण में आया था और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। मिडिल ओवर्स में अकेले मोहरा कोलकाता नाइट राइडर्स के हर एक मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने थाम रखा था। लेकिन आईपीएल 2025 में बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। अब ये पैसे का प्रेशर है, या फिर कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट ना खेलने का प्रेशर है, या आप ये कह सकते हैं कि यार जब आईपीएल के मंच में कोई आपका अच्छा संस्करण जाता है तो फिर आपकी कमियों और खामियों पे वर्क होने लगता है। क्योंकि अगर आप प्रमुख बल्लेबाज बन जाते हैं, आप अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, तो हर एक विपक्षी टीम आपके खिलाफ तैयारी करके आती है। शायद उसी तैयारी का नतीजा हो कि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा और आपका स्ट्राइक रेट गिरता जा रहा है। जो कुछ भी हो, वेंकटेश अय्यर फेलियर साबित हुए हैं। वेंकटेश अय्यर कारण चैंपियन केकेआर बर्बाद हुई है, क्योंकि 23.75 करोड़ इनके ऊपर खर्च किए गए, इनको उपकप्तान बनाया गया, और ना ही लीडरशिप का कोई खास खिलाड़ी ये अपने पास ला पाए, ना ही ये श्रेयस अय्यर पर दांव चल पाए, ना ही ऋषभ पंत को अपने नाम कर पाए, क्योंकि इनको वेंकटेश अय्यर लेना था। और उस वेंकटेश अय्यर ने ऐसी लुटिया डुबाई है, ऐसी नया डुबाई है कि अब ये उबर भी नहीं सकते, प्लेऑफ से बाहर जाना तय। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, वेंकटेश अय्यर के प्रदर्शन पर हम फोकस करते हैं। भाई साहब 6 रन बनाते हैं 7 गेंदों का सामना करके। आप फोकस करिएगा गेंदें कितनी ये खा रहे हैं। 3 रन बनाते हैं 9 गेंदों का सामना करके। 60 रन एक मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर बनाते हैं, तो लगता है कि वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ रहे हैं। फिर 29 गेंदों पर 45 रन, ये लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला था। यही मुकाबला केकेआर जीत रही थी, और वेंकटेश अय्यर एकाएक गेंद खाना शुरू करते हैं और बुरी तरीके से मोमेंटम स्लिप हो जाता है। तो ये 29 पर 45 मत देखिए, ये सोचिए कि ये बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे थे, फिर एकाएक दबाव आ जाता है। जो ही रहाड़े आउट हो जाते हैं, सारा दबाव अपने ऊपर लेते हैं और पूरी तरीके से नया डुबा देते हैं। फिर 4 गेंदों पर 7 रन, और आज के मुकाबले में 19 गेंदों पर 14 रन। आज भी रहाड़े अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक छोर से गेंदें खाते हुए दिख रहे थे। उसके कारण केकेआर के ऊपर दबाव आया, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया, और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर वो संभाल नहीं पाया रिक्वायर्ड रन रेट।
तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर बहुत बड़ी बोली लगाई गई थी। हाँ, एक संस्करण इनका अच्छा गया था, पिछला संस्करण अगर मैं बात करूं, लेकिन 23.75 करोड़ लगा देना लिटरली भाई साहब सोचने वाली बात होती है कि आखिरकार करेंगे क्या वेंकटेश अय्यर। हाँ, ये होता है कि चलिए कुछ ओवर्स की आपके लिए गेंदबाजी कर देते हैं, ये होता है कि चलिए फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं बल्लेबाजी के साथ साथ, क्योंकि तभी आप 23.75 करोड़ बोली लगाएंगे। आप इनके गेंदबाजी का फायदा उठा ही नहीं रहे हो, एक ओवर दे ही नहीं रहे हो, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी कभी आप इनको खिला दे रहे हो और लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया हो, लेकिन उसका कुछ खास फायदा दिखाई नहीं दे रहा है और बल्लेबाजी में इन्होंने लुटिया डुबा रखी है। तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23.75 करोड़ की बोली लगाना सिर्फ और सिर्फ धोखा कहा जा सकता है महज, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन आपको कैसा लग रहा है, केकेआर को ये जो धोखा मिला है कितना बड़ा मिला है और क्या इन्हीं के कारण ऑक्शन टेबल पर बाकी रणनीतियां केकेआर नहीं अमल कर पाई, जिसके कारण से ना इनके पास कोई बेहतरीन लीडर मिल पाया, ना ही ये कोई कुछ खास खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगा पाए। कमेंट सेक्शन में आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।